सोचिए, एक ऐसा गीत जिसने हिंदी सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा गीत जिसके पीछे की कहानी अगर आप सुन लेंगे तो शायद आप भी कहेंगे ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। ये एक गीत नहीं था, ये गुरुदत्त, साहिर और रफ़ी की आत्माओं का मिलन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक गाने की रिकॉर्डिंग वैसे हुई ही नहीं जैसी फिल्मों में होती है, बल्कि ये गीत तो ऐसे माहौल में बना जैसे किस्मत खुद बैठकर धुनें लिख रही हो। एक दिन गुरुदत्त ने अपने घर पर एक खास रिहर्सल रखवाई। पूरी टीम को बुलाया गया, पर जिस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही नहीं आया। जी हाँ, एस.डी. बर्मन साहब किसी काम में फंस गए और उनके अपने म्यूजिशियंस किसी गलतफहमी में स्टूडियो चले गए थे। पर क्या गुरुदत्त जैसे परफेक्शनिस्ट इस देरी से रुकने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने रफ़ी साहब की तरफ देखा और कहा, रफ़ी साहब, आप बस इसे गुनगुना दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। यही वह पल था जहाँ एक इतिहास लिखा जाने वाला था। रफ़ी साहब गाने लगे, बिना म्यूज़िक, बिना साजबाज, सिर्फ आवाज़, और वह भी ऐसी कि कमरे की हवा तक थम गई। जब गीत खत्म हुआ, गुरुदत्त ने टेप रिकॉर्डर बंद किया और बोले, बस रफ़ी साहब, अब आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका गाया हुआ यही वर्जन, इसी को मैं फिल्म में डाल रहा हूँ। रफ़ी हंस पड़े और बोले, मजाक कर रहे हैं साहब। पर गुरुदत्त की आवाज़ में वही दीवानगी थी जो प्यासा के हीरो विजय में थी। उन्होंने कहा, आपकी ये खुरदरी, कच्ची आवाज़, इसी में ही इस सीन की जान है। और वहीं उसी दिन भारतीय सिनेमा का सबसे शक्तिशाली विरोध गीत जन्मा। ये गीत पहले से लिखी गई कोई फिल्मी कविता नहीं था। ये साहिर लुधियानवी की बागी नज़्म थी जो समाज, सत्ता और पूंजीवाद पर ऐसा वार करती है कि आज भी सुनो तो रूह कांप जाए। सेंसर बोर्ड ने तो कहा इतने विद्रोही बोल नहीं चलेंगे, लेकिन गुरुदत्त अड़ गए और बोले कि अगर ये गीत हटा तो फिल्म का ये सीन मर जाएगा। कानूनी लड़ाइयाँ हुईं और आखिरकार ये गीत अपनी पूरी ताकत के साथ फिल्म में आया। इस गीत का सीन जब सामने आता है जहां शायर विजय अपनी ही बरसी में पहुंचता है और किसी को अंदाज़ा ही नहीं कि जिसकी मौत पर शो किया जा रहा है वह वहीं सबके बीच खड़ा है, और इसके बाद जब रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती है तो जैसे पर्दा फट जाता है और समाज का असली चेहरा सामने आ जाता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये गीत सिर्फ सुना नहीं जाता, ये महसूस होता है और कहीं ना कहीं दिल में एक सिहरन पैदा करता है। इस गीत ने फिल्म प्यासा को एक अलग ही मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, और रफ़ी साहब की आवाज़ और जिस अंदाज में उन्होंने ये गीत गाया है और जैसी महारत उनके पास थी, वैसी न तब किसी के पास थी, न आज तक किसी के पास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने की कच्ची रिकॉर्डिंग, या यूँ कह लें कि बिना संगीत के रिकॉर्डिंग इतनी हिट हुई कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नई होड़ शुरू हो गई, जिसमें रफ़ी साहब से सब लोग बिना संगीत वाले गाने गवाने की मांग करने लगे। इसी श्रृंखला में अगला गीत था नौशाद साहब का, जो था फिल्म मेरे महबूब का वो फेमस नज़म सा गीत, जिसके लिए 70 में से सिर्फ 4 म्यूजिशियन ही आए थे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। दोस्तों, ये था रफ़ी साहब की आवाज़ से जुड़ा हुआ वो शानदार किस्सा, जिसने साबित कर दिया कि रफ़ी साहब की आवाज़ को संगीत की भी ज़रूरत नहीं थी। संगीत तो जैसे उनकी आवाज़ की परछाई भर था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।